आपकी शान ऐसी हो कि आप बादशाह से मिलें या फ़कीर से, बादशाह को ये ना लगे कि आप उससे कम हैं और फ़कीर को ये ना लगे कि आप उससे ज़्यादा हैं। गलत लोग गलत करके भी नहीं शर्माते हैं, सही लोग तो बस इल्ज़ाम से ही टूट जाते हैं। ये अपनेपन का ढोंग करने वाले क्या जाने, चेहरा पढ़ने और लहजे समझने की बुरी आदत है मुझे। चलने वाले दो पैरों में कितना फ़र्क होता है, एक आगे और दूसरा पीछे, मगर न आगे वाला गुरूर महसूस करता है न पीछे वाला तौहीन, क्योंकि दोनों जानते हैं कि पल भर में जगह बदलने वाली है। इसी को ज़िंदगी कहते हैं। अपने बारे में ना किसी पीर से पूछ, ना किसी फ़कीर से पूछ, बस थोड़ी आंखें बंद करके अपने ज़मीर से पूछ। तरबियत अगर अच्छी हो तो दिल किसी को जलील करने की इजाज़त नहीं देता। अपने रवैये इतने बुरे मत रखिए कि दूसरों के लगाए हुए स्टेटस आपको अपने लिए लगे। ताल्लुकात ज़्यादा गहरे ना हो तो बेहतर है। आईने के जितना ज़्यादा करीब जाओगे, खामियां उतनी ही नज़र आएंगी। दुनिया तुमसे तमाशे चाहेगी, तुम बस अपने सुकून पर अड़े रहना। ज़िंदगी का सफ़र ऐसे लोगों के साथ करो जो खुद से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखें। पत्तों ने जब भी रंग बदला है, गिरे हमेशा ज़मीन पर ही हैं। वो दिन भी आएगा जब लोग कहेंगे कैसे किया, तब तुम कहना हर रोज़ हारती रही, बस एक दिन जीतने के लिए। वजह क्यों तलाशनी है खुश रहने के लिए, बेवजह होने वाली चीज़ों की अपनी खूबसूरती होती है। आओ अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देते हैं। जो हमें ना समझे, हम भी उन्हें समझना छोड़ देते हैं। एक सवाल है, ज़िंदगी से कोई गुजारिश? जी हाँ, ज़िंदगी से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, अब उनसे ना मिलवाना जिनकी नीयत में मिलावट हो। अब ना सब्र रहा वैसा, न वैसी शराफत। और ज़िंदगी में इतनी मुश्किलों के बाद बस एक ही बात समझ में आई कि जो रिश्ते आपके हमदर्द नहीं बन सकते, उनको अपना सरदर्द भी न बनने दें। कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा है, क्योंकि सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। साथ का क्या है, ज़िंदगी भी छोड़ देती है, तो फिर इंसानों से कैसी शिकायत।